नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसकी चर्चा आज हमारे ही देश में नहीं हो रही है बल्कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। दोस्तों जी नहीं दोस्तों, मैं आज कोरोना वायरस की चर्चा नहीं करने वाला हूं। आज मैं एक वायरस की चर्चा करने वाला हूं। आज मैं आपको एक वायरस के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक वायरस के क्या लक्षण होते हैं, वो हमारे अंदर किस तरह से संक्रमण को फैलाते हैं, क्या वो हमारे अंदर ही संक्रमण को फैलाते हैं या पौधों या जंतुओं में भी उनका संक्रमण होता है और कैसे होता है। दोस्तों, ये सारी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस संक्रमण से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्किप करने का कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जानते हैं कि वायरस क्या है। देखिए दोस्तों, आज भी लोगों के बीच में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वायरस प्लांट होता है कि एनिमल होता है, फंगी होता है, एल्गी होता है कि प्रोटिस्ट होता है, क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि वायरस जो होता है वो ना तो पौधा होता है और ना ही जंतु होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वायरस को ना आप प्लांट कह सकते हैं, ना तो इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है और ना ही एनिमल में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं एक प्रकार के रोगजनक कण। ठीक है, ये एक प्रकार के रोगजनक कण होते हैं दोस्तों। ये रोगजनक क्या होते हैं? रोगजनक वे जीव होते हैं दोस्तों जो कि दूसरे पौधे या दूसरे जीव में रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं या रोग पैदा करते हैं। तो ये वायरस क्या होते हैं? ये एक प्रकार का रोगजनक कण ही होते हैं। ये दूसरे पौधों या जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इनकी खासियत क्या होती है दोस्तों कि ये प्रोटीन खोल के अंदर न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये जो वायरस होते हैं दोस्तों, ये बने होते हैं दो ही चीज़ों से। एक तो प्रोटीन से, ठीक है, एक प्रोटीन से बने होते हैं और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? आपने डीएनए और आरएनए का नाम सुना होगा जिसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दो जो इनमें से कोई एक होता है दोस्तों, इसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये इन्हीं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन खोल से मिलकर के बने होते हैं। और दोस्तों ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, जो डीएनए या आरएनए जिसको हम कहते हैं, ये प्रोटीन की खोल से घिरा होता है। कहने का मतलब ये जो आरएनए या डीएनए होता है दोस्तों, ये प्रोटीन की खोल के अंदर होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ कि वायरस कैसे दिखते हैं या कैसे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये एक वायरस का डायग्राम है। ठीक है, एक वायरस का चित्र है। यह एक प्रकार से कह लीजिए कि एक वायरस है और ये जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है दोस्तों, ये प्रोटीन लेयर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये जो सर्पिल या जो सांप के जैसी आकृति दिख रही है दोस्तों, ये क्या है? ये है न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? ये या तो डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये घिरा है किससे? ये प्रोटीन की लेयर जो है यानी प्रोटीन खोल जो है उससे घिरा हुआ है। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। तो यही दो ही चीज़ होती है दोस्तों वायरस में जो कि वायरस का निर्माण करती है, वायरस की पूरी बॉडी बनाती है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों कि वायरस के प्रकार यानी कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होगी कि वायरस के कितने टाइप होते हैं। क्या वो एक ही प्रकार के होते हैं जो हमें इन्फेक्ट करते हैं? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि होस्ट के आधार पर वायरस को 3 भागों में या 3 प्रकार के होते हैं वायरस। यानी होस्ट क्या होते हैं दोस्तों? होस्ट वे जीव होते हैं दोस्तों, या होते हैं जिस पे वायरस क्या करता है, जिनसे वायरस अपना भोजन लेता है। ठीक है, तो वायरस जिनसे भोजन लेता है उस बेस पर वायरस को हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर वायरस पौधों से अपना भोजन ले रहा है या पौधों से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है या पौधों से अपनी डाइट ले रहा है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? उस वायरस को हम क्या कहते हैं? उस वायरस को हम कहते हैं पादप वायरस यानी कि प्लांट वायरस। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम पादप वायरस कहते हैं। तो ऐसे वायरस के उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों? आपने टीएमवी का नाम सुना होगा। मैंने अभी पीछे बताया दोस्तों कि जो टीएमवी जो पहला वायरस था दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये प्लांट वायरस होता है जो कि टोबैको यानी कि तंबाकू की पौधे को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों? ये तंबाकू की पत्तियों को इन्फेक्ट करता है, उनसे अपना भोजन लेता है। आपने दोस्तों लीफ कल ऑफ टोमेटो यानी कि जो टमाटर की जो लीफ कल डिजीज़ होती है वो भी वायरस से ही होता है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों, ये है पादप वायरस। ठीक है, इनको पादप वायरस कहते हैं।
अब जंतु वायरस क्या होते हैं दोस्तों? जंतु वायरस वे वायरस होते हैं दोस्तों कि जो कि अपना भोजन या अपना होस्ट जो है अपना भोजन जो है या अपना न्यूट्रिशन जंतुओं से लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों काऊ यानी कि गाय से, तो काऊ में भी एक डिजीज़ होता है दोस्तों जिसको आपने हर्पीस का नाम सुना होगा, सॉरी स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा दोस्तों, छोटी माता जो होती है। तो वो काऊ में भी एक रोग होता है वायरस से, ठीक है। यानी कि ऐसे वायरस जो जंतुओं को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल वायरस कहते हैं या जंतु वायरस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरे प्रकार के वायरस होते हैं, ये जो तीसरे प्रकार के वायरस होते हैं जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? बैक्टीरियोफेज 2 वर्ड से मिलके बना होता है। बैक्टीरियो, ठीक है, जिसका मतलब होता है बैक्टीरिया, जिसका मतलब होता है बैक्टीरिया, और फेज का मतलब होता है दोस्तों भक्षण करना, ठीक है। फेज का मतलब होता है खाना या भक्षण करना, ठीक है। जो विषाणु या वायरस अपना भोजन या अपना न्यूट्रिशन बैक्टीरिया से लेते हैं या बैक्टीरिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने जान लिया कि जो वायरस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन होता है दोस्तों? पहला होता है पादप वायरस, ठीक है, जिसको हम प्लांट वायरस कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है जंतु वायरस, जो कि अपने जंतुओं से अपना भोजन या इन्फेक्ट करते हैं, जो जंतुओं से अपना पोषक ग्रहण करते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया से अपना पोषण लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वायरस को उनके होस्ट यानी कि पोषक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये देखिए, ये बैक्टीरियोफेज है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया ये बैक्टीरियोफेज क्या स्ट्रक्चर है। यानी कि जो विषाणु या वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ठीक है। अब दोस्तों आप जानेंगे कि वायरस के लक्षण क्या होते हैं, उसका संक्रमण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, वायरस क्या होते हैं दोस्तों? वायरस एक अकोशिकीय नॉन सेलुलर होते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉन सेलुलर का क्या मतलब होता है? नॉन सेलुलर का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है, या कोशिकांग नहीं होते। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और हमारे कोशिकाओं में कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और बहुत से सारे जो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। लेकिन वायरस में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता दोस्तों। यहाँ तक कि उसमें साइटोप्लाज्म की भी कमी होती है। उनमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भी नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ा जो लक्षण होता है दोस्तों वायरस का, वो ये होता है कि वायरस ना तो सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वायरस होता है ये सजीवों का भी गुण रखता है और निर्जीवों का भी गुण रखता है। इसलिए हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये केवल सजीव होते हैं या ये निर्जीव कैरेक्टर के होते हैं। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, जब इसके कैरेक्टर के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वायरस जो है वो सजीव का भी लक्षण रख रहा है। सजीव का लक्षण का क्या मतलब दोस्तों? सजीव के लक्षण का मतलब ये है कि ये जो वायरस होता है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर या अपने होस्ट या पोषक जिससे वो भोजन प्राप्त करता है, जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है, तभी ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। और ये एक सजीव का गुण होता है, एक जीवित प्राणी का ही गुण होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये वायरस जब किसी होस्ट में, आपके और मेरे अंदर या किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगते हैं, जो कि एक सजीव का गुण होता है, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों ये हमारे शरीर या अपने होस्ट से बाहर आते हैं, ठीक है, आपके शरीर से बाहर आते हैं, हमारे शरीर से बाहर आते हैं, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है इनका, यानी कि ये बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाना कम कर देते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है दोस्तों, यानी कि उपापचयी क्रियाएँ भी बंद हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये निर्जीव, ये एक प्रकार का निर्जीव का गुण होता है दोस्तों। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम निर्जीव कहते हैं, ठीक है। तो ये वायरस क्या होता है? ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। ये दोनों के बीच की क्या होता है? कड़ी होता है, ठीक है। और वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये अविकल्पी परजीवी का क्या मतलब है दोस्तों? अविकल्पी परजीवी वे जीव होते हैं दोस्तों जिन्हें अगर उनके होस्ट के अलावा कोई और होस्ट न मिले तो वो डेथ कर जाए, उनकी डेथ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास अपना जो मुख्य पोषक होता है, अगर वो मिल गया
तो ठीक, अगर उसके अलावा क्या होता है, ज़िंदा रहने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। तो वायरस क्या होते हैं, वायरस के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होता है, वो होता है बॉडी। चाहे वो हमारी शरीर हो, यानी जंतुओं की शरीर हो या पौधों की शरीर हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर इन्हें कोई शरीर या कोई बॉडी नहीं मिलती है तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये डेथ कर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब वायरस का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वायरस होता है, जिसको मैंने अभी आप न्यूक्लिक एसिड बताया, तो वायरस जो होता है उनका आनुवंशिक पदार्थ, ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, ये आनुवंशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को ले जाते हैं, उनके लक्षणों को लेके जाते हैं, माता पिता के लक्षणों को उनकी संतान में लेके जाते हैं। तो वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए या आरएनए, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों कि वायरस का जो अगला लक्षण होता है, जो नया लक्षण होता है, वो क्या होता है दोस्तों, ये वायरस अति सूक्ष्म कण होते हैं, इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कम से कम 1000 गुने छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इतने छोटे होते हैं कि ये जो है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखे जा सकते हैं। ये नेक्ड आइज यानी खुली आंखों से इनको देखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और इनका जो व्यास होता है, यानी कि जो इनका शेप होता है, जो आकृति होती है, वो 10 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक की होती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि वायरस के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो संक्रमण कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, वायरस जो होता है दोस्तों, वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये भी इसकी करेक्टर है, जो मैंने आपको पिछले बताया दोस्तों कि वायरस जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। अब ये संक्रमण कैसे करता है दोस्तों, देखिए, जब वायरस अपने होस्ट सेल यानी पोषक कोशिका से संपर्क करती है तो यह अपनी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए को उनमें इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, जब ये अपने पोषक यानी कि हमारे और आपके शरीर में जब ये प्रवेश करती हैं, तो ये करती क्या है दोस्तों कि ये आप हमारी बॉडी में जो है अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देती है, प्रवेश करा देती है, ठीक है। और ये डीएनए या आरएनए हमारी बॉडी से हमारे ब्लड में होकर के पूरी शरीर में जो है फैल जाता है। और वहाँ पे जा कर के ये डीएनए या आरएनए मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अपनी संख्या को बढ़ाना या गुणनखंड या गुणा करके, ठीक है, वहाँ पे अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जब हमारी बॉडी में इनकी संख्या अधिक होने लगती है, किसकी, डीएनए या आरएनए, यानी कि वायरस के डीएनए या आरएनए की संख्या जब अधिक होने लगती है, यानी इनके आनुवंशिक पदार्थ की संख्या अधिक होने लगती है, तो वायरस की भी संख्या अधिक होने लगती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि ये हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये उसको कमज़ोर बनाने लगते हैं, ठीक है। और जब हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है दोस्तों, तो हमें विभिन्न जो है इनका संक्रमण हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है और हम बीमार होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो वायरस होता है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में संक्रमण करता है और हमें किस प्रकार से कमज़ोर करता है। तो दोस्तों, पौधों में भी इनका संक्रमण होता है, वो कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो वायरस जो होता है वो पौधों में फ्लोएम के ज़रिए संक्रमण फैलाता है। कहने का मतलब फ्लोएम क्या होता है दोस्तों, फ्लोएम जो पौधों में ग्लूकोज बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, ठीक है, उसको ले आने का या विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाग होते हैं जो पौधों के, उनको उन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो वायरस होते हैं ये उन्हीं फ्लोएम के ज़रिए जो पौधे होते हैं उनकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और जंतुओं में किस तरह से फैलते हैं दोस्तों, जंतुओं में ब्लड के ज़रिए फैलते हैं पूरे शरीर में, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो वायरस के लक्षण क्या होते हैं, उनका संक्रमण कैसे होता है हमारी बॉडी में, प्लांट में कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब वायरस के संक्रमण से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि आज जो कोविड-19 आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पूरी तरह से फैला हुआ है। तो हम अपने आप को किस तरह से इसके संक्रमण से या वायरस के संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं, बहुत ही ईजी जो है वे है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अपने हाथों को समय समय पर धुलते रहना है, ठीक है, और बेवजह अपने हाथों से अपने नाक, कान या त्वचा को हाथ न लगाएं, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है कि जब आप अपने बॉडी को, नाक को या हाथ को या बॉडी को टच करते हैं, तो इससे आपके शरीर में आपके शरीर पर जो वायरस होते हैं वो आपके हाथों के ज़रिए आपके भोजन में जाते हैं और उसके ज़रिए सीधा क्या होते हैं,
आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और सबसे पहली बात दोस्तों कि आप भोजन को अच्छे से पका करके खाएं। ठीक है, विशेषकर मांस को। ठीक है। सो अगर आप मीट वगैरह खा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पका करके खाइए, क्योंकि उनमें वायरस का जो इफ़ेक्ट होता है दोस्तों वो ज़्यादा होता है। और जो मीट होता है दोस्तों वो क्या होता है, जल्दी पकता नहीं है। ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पका कर खाएँ, ताकि वायरस का जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में ना होने पाए। ठीक है। और प्रतिदिन संतुलित आहार का सेवन करें। ठीक है। आप जो है दोस्तों बैलेंस डाइट लें। ठीक है, दूध वगैरह लें, फल वगैरह लें, और नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको बीमारियां नहीं होगी, या वायरस का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि वायरस क्या होते हैं। ठीक है, वायरस के लक्षण क्या होते हैं, उनका संक्रमण हमारे बॉडी में कैसे होता है। ठीक है, और उससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। और मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या होगा दोस्तों, इससे आपको फ्री में, कोई पे नहीं करना है, कोई पैसा, कोई फ़ी नहीं देना है दोस्तों। फ्री में आपको ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।